यस बच्चों, तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी बुक की जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पीछे के सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं बोलूंगा आप लोग लाउडली पढ़ेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो बेटा। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R upon R dash is? यस, एक वायर है बच्चों R, इट इज कनेक्टेड इन 5 इक्वल पार्ट्स। तो आप बताओ उन सबका रेजिस्टेंस क्या होगा? R by 5, करेक्ट। और वापस साथ में ये भी कहा है कि उन सबको कैसे जोड़ रहे हैं, ये पैरेलल। तो मैंने वो डायग्राम बना के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या किया इन्होंने, ये किया। यहां पर हर किसी का रेजिस्टेंस कितना है? R by 5, R by 5, R by 5। क्यों है R by 5? क्योंकि R रेजिस्टेंस का वायर को इक्वल पार्ट में तोड़ा है, 5 इक्वल पार्ट। लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेंथ 1/5 तो ये रेजिस्टेंस 1/5 हो जाएगा। इन सब का टोटल रेजिस्टेंस R डैश है, इन्होंने ये कहा है। और पूछा क्या है, किसका रेशियो किसके साथ पूछा है? R का R dash. R अपॉन R डैश, ये पूछा है। लैंग्वेज देखिएगा अच्छे से। ये मैंने जो समझाया ना, ये पहला क्वेश्चन आपको सिर्फ समझाया है कि क्वेश्चन क्या है, आंसर नहीं किया मैंने। एक रेजिस्टेंस, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R रेजिस्टेंस के वायर को 5 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया और उनको पैरेलल में जोड़ दिया। बताओ इन सब का जो टोटल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस R डैश आता है, मान लो, तो R डैश R अपॉन R डैश का रेशियो क्या होगा? बहुत सिंपल है, हमने किया है बच्चों। आरपी यदि एक जैसे R हो तो R अपॉन N होता है, याद है आपको सभी को? जब एक जैसे रेजिस्टेंस सारे जुड़े हो, जितनी बार जुड़े हो उतना हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आरपी जो R डैश है वो कितना होगा? R। एक का रेजिस्टेंस कितना है? R अपॉन 5, और टोटल कितने हैं ये? 5। तो R अपॉन 5 डिवाइड बाय 5 अपॉन 1, ये हो जाएगा R अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 5, और ये हो जाएगा R अपॉन 25। तो R की वैल्यू क्या थी? R डैश की वैल्यू क्या होगी? R अपॉन 25। 25 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा R अपॉन R मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन R अपॉन 1, 25 अपॉन R से R कैंसल, आंसर आएगा 25:1, और रेशियो इसका होगा ओनली 25। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पॉज कर लो। हाँ, पीछे से आंसर मिला भी लो, सही आ रहा है क्या ये आंसर? आंसर दे रखे बच्चों पे पीछे इसमें, करेक्ट है? चलिए, हाँ, लाइक स्टार्ट कर दिया। चलो कृति पढ़ो। Which of the following terms does not represent electrical power in a circuit? A. I square R, B. IR square, C. VI, D. V square upon R. P इलेक्ट्रिक पावर P को रिप्रेजेंट कौन नहीं करता है? चलो अपन याद करते हैं। P इजिकल टू क्या था? P इजिकल टू VI, P इजिकल टू V स्क्वायर अपॉन R, P इजिकल टू I स्क्वायर R। ये 3 फॉर्मूले थे। अब बताओ कौन सा नहीं है इसमें? IR square. I R स्क्वायर। तो P इजिकल टू I R स्क्वायर दे रखा है, जो कि रॉन्ग है। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। चेक कर लें पीछे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कृति। An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. जस्ट अ मिनट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है बच्चों, और इसकी रेटिंग दे रखी है। मतलब रेटिंग क्या होती है बच्चों? जब भी आप कोई बल्ब खरीदोगे तो आप देखोगे उस बल्ब के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसकी रेटिंग लिखी है, कितने वोल्ट पे काम करता है और कितना वॉट देता है। तो ये इस पर क्या रेटिंग लिखी है? 220 volt. 220 वोल्ट पर जब इसको चलाओगे तो पावर कितना देगा ये? 100 वॉट। आप समझ रहे हैं? हर पे ये लिखा होता है। ओके। When it is operated on 110 volt, the power consumed will be? ओके, देखो बच्चों, V दे रखा है 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बताया गया है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों,
ये बता रखा है इस मैन्युफैक्चरर ने, बल्ब को बनाने वाले ने, कि 220 वोल्ट का यदि इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो इसकी पावर होगी 100 वाट। लेकिन अब ये कहा कि हमारे घर में 220 वोल्ट नहीं आ रहा है, किसी कारण से इलेक्ट्रिक सप्लाई डीम आ रही है, कहते हैं ना पावर डीम आ रहा है, बिजली ड्रीम आ रही है, तो वी कितना आ रहा है? वी आ रहा है 110 वोल्ट। बताओ तब पावर क्या होगा? ये क्वेश्चन है। क्या आपको समझ में आई? समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब क्या करोगे आप? V आधा हो गया तो PV क्या कर दिया आपने? आधा। पर ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सही तरीका नहीं है। तो कैसे होगा? आइए समझते हैं बच्चों। क्या चीज ऐसी है जो इस बल्ब की कभी बदलती नहीं है? वो है R। तो आप पहले R फाइंड कर लो, फिर उस R की वैल्यू यहां रखोगे तो P फाइंड हो जाएगा। कैसे? आओ मैं समझाता हूं। R कितना होगा इस बल्ब का? तो आप बताओ P, V और R में कोई रिलेशनशिप है क्या? हाँ, P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो R इज इक्वल टू क्या होगा? R यहां चला जाएगा, P इधर, V स्क्वायर अपॉन P। ये हो गया R। तो R की वैल्यू क्या है इसमें? V स्क्वायर की वैल्यू रखो, 220 मल्टीप्लाई बाय 220 अपॉन 100। 10 से 10, 10 से 10, 22 मल्टीप्लाई बाय 22, 22 4 जा 2 जा 44, कैरी हुआ 4 4 48, आ गया 484 ohms। क्या है बच्चों? 484। अब R तो चेंज हुआ नहीं, R तो वो का वही है। कितना है? 484 ohms। बताओ P क्या होगा? तो P का फॉर्मूला है P डैश इज इक्वल टू V डैश अपॉन V डैश स्क्वायर अपॉन R। V स्क्वायर अपॉन R होता है, यहां पर V है। V कितना है? 110 मल्टीप्लाई बाय 110। R कितना है? 484। 484 को मैं 22 मल्टीप्लाई बाय 22 कर लूं इजी रखने के लिए, तो रख लिया 22 मल्टीप्लाई बाय 22। इजी 11 से कैंसिल हो जाएगा इसलिए। तो 11 10 जा 11 2 जा 11 10 जा 11 2 जा 2 से ये कटा 5, 2 से कैंसिल हुआ 5, आ जाएगा 25। 50 वॉट नहीं आया। आया क्या 50 वॉट? नहीं आया। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? एक तरीके से, और अभी सोचो कि नहीं सर फिर भी अभी हमको डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो मैं एक तरीके से और समझा सकता हूं। क्या कि V कम होने से करंट भी कम हो गया होगा। तो यदि आप I निकाल के करना चाहो, P इक्वल टू VI होता है, तो यहां उससे भी कर सकते हैं। चलो वो कैसे करेंगे? ऊपर नया सॉल्यूशन, बिल्कुल नया सॉल्यूशन। P इक्वल टू होता है VI। I कितना होगा यहां पे? P अपॉन V। P कितना है? 100। V कितना है? 220। ठीक है, तो जो इसका 100 आया है, करंट इतनी थी यहां पर, तो इसलिए यहां पर आया। यहां पर करंट कितनी होगी? यहां आई निकालो। आई निकालने के लिए पहले आर निकालना पड़ेगा। हम ये सोच लेते हैं कि V हाफ होने से आई आधी हो जाती है, तो इसका आधा हो जाएगा। तो यहां पर P इज इक्वल टू होगा V डैश मल्टीप्लाई बाय I डैश। V डैश कितना है? 110। I डैश कितना है? 100 अपॉन 220 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2। 100 मल्टीप्लाई बाय 220, 100 अपॉन 220 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2। अब करके देखो बच्चों, क्योंकि I क्या हो गई? आधी। यहां कितना था? 220 वोल्ट। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि पोटेंशियल डिफरेंस आधा हो जाएगा, आधा हो गया, तो करंट भी क्या होगी? पहले जितनी करंट थी उससे आधी, इसलिए 1/2 लगाया। ये आपको नहीं समझ में है तो आप इसी से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी समझो इससे। क्या इससे आ रहा है? 10 से 10। ठीक है, फिर 2 से ये कटा 5, 11 10 जा 11 2 जा 2 25। क्लियर? आप जो भी तरीका समझे उससे हम कर सकते हैं। तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं यहां पर कि एक क्वेश्चन को करने का कोई एक ही तरीका नहीं है। जो कंसेप्ट आपको समझ में आए, P के 3 फॉर्मूले थे, अब हमने यहां पर V स्क्वायर अपॉन R से किया, इधर P इक्वल टू VI से किया। जो फॉर्मूला समझ में आए उससे आप कर सकते हैं, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कृति क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। Two conducting wires of the same material and of equal length
and equal diameter are connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combinations would be. देखो बच्चों, ये होते क्वेश्चंस, है ना? ये टफ है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, टफ नहीं है कुछ भी, पर समझ ले, क्योंकि बुक ने इतना आसानी से नहीं दिया। चलो वापस लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। दो वायर है, क्या दे रखे बच्चों? दो वायर, एक वायर ये और एक वायर। क्या क्या चीजें दे रखे हैं? टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। मटेरियल सेम है मतलब रो दोनों का सेम, फिर इक्वल लेंथ। लेंथ भी दोनों की क्या दे रखी है? इक्वल डायमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी। अरे भाई सीधे सीधे कह दो ना कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। अब इन्होंने घुमा के कहा है, हमको पता है आर इज क्या होता है, रो एल अपॉन ए। अब इन्होंने कहा कि दो वायर जिनका रो सेम है, एल सेम है और ए भी सेम है। क्यों घुमाते हैं ये? आपको सीधा सीधा कह देते दोनों का रेजिस्टेंस सेम। पता चला आपको? इस तरह से खुशी घुमाया इन्होंने। चलो अपन घूमते थोड़ी है ना। चलिए फिर आगे, इन दोनों वायर को पहले क्या जोड़ा? सीरीज में। चलो जोड़ो दोनों को सीरीज में। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? दोनों का सेम, वी पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर किस में जोड़ा इनको? पैरेलल में। और तब भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी। ठीक है, बैटरी बना दो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, दोनों बार पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? सेम। अब इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर। इसका आर, इसका आर, इसका भी। सीरीज में हीट कितनी डेवलप होगी? एच एस। पैरेलल में हीट कितनी डेवलप होगी? एच पी। और पूछा क्या है क्वेश्चन? किसका पहले किसका बात है? The ratio of heat produced in series and parallel combinations. सीरीज अपॉन पैरेलल। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन समझाने में तनिष कितना टाइम लगता है? क्वेश्चन समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ में आ गया फिर तो सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन को समझने में पूरा टाइम देना चाहिए, है ना बेटा? देखो क्या क्वेश्चन था। दो कंडक्टिंग वायर है जिनका मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है। डायमीटर सेम है मतलब रेडियस सेम है, रेडियस सेम है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। मतलब ये हुआ कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। अब इन दोनों वायर को पहले सीरीज में जोड़ा और फिर पैरेलल में जोड़ा अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। एक ही वोल्ट की बैटरी से पहले सीरीज में जोड़ा और फिर पैरेलल में जोड़ा। बताओ सीरीज में कितनी, कब हीट ज्यादा जनरेट होगी? कौन ज्यादा गर्म होगा? ये दोनों वायर मिला के ज्यादा गर्मी पैदा करेंगे या ये पैरेलल वायर में मिला के ज्यादा गर्मी पैदा करेंगे? तो ज्यादा करेंगे तो किस रेशो में करेंगे? ये भी हमको पूछा है। बहुत सिंपल हो गया। और आपको पता होगा बच्चों एस एस एच एस हीट के तीन फॉर्मूले। हीट के तीन फॉर्मूले हैं आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर टी अपॉन आर, और तीसरा वी आई टी। ठीक है बच्चों, याद है? क्या हुआ बच्चों पता है? ये पी के फॉर्मूले, पी के साथ टी जोड़ दो। पी के फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी आई। सबके साथ टी टी जोड़ दिया, एच एस आर, मतलब हीट आ गई। अब बच्चों मैं आपको सलाह दूंगा कि इसमें यदि आप इसको बड़े लेवल पे करना चाहें तो पहले रेजिस्टेंस निकालो, इसके बाद कितनी करंट होगी वो निकालो। मैं चाहूंगा क्योंकि दोनों में करंट अलग अलग होगी तो हम ऐसा फॉर्मूला चूज करें जिसमें आई नहीं हो, तो सबसे बढ़िया। आई किसमें नहीं है? इसमें। ठीक है, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बहुत क्विकली आंसर आएगा। कैसे? देखो, चलिए सीरीज में v कितना है? v उतना ही है जितना इसमें, तो ये v स्क्वायर, ये भी v स्क्वायर अपॉन r। r यहां कितना होगा? rs। यहां कितना होगा? rp मल्टीप्लाई बाय t मल्टीप्लाई बाय t। अब देखो बहुत सारी चीजें कट रही है। v स्क्वायर दोनों सेम है तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, कुछ वैल्यू दी भी नहीं है इन्होंने अपन को, क्यों? जानते हैं कि कट जाएगी। t इक्वल टाइम के लिए चल रहा है, ये भी कैंसिल। क्या आया? 1 अपॉन आर एस अपॉन 1 अपॉन आरपी। 1 अपॉन आरपी कहां चला जाएगा? ऊपर, तो हो जाएगा आरपी अपॉन आर एस।
ये हो गया RP अपॉन RS। और पैरेलल में टोटल R कितना होगा? R दो वर्ड जुड़ रहे हैं तो R अपॉन 2। यहां क्या होगा? 2R। डायरेक्ट वैल्यू रख लो। RP की वैल्यू हो गई R अपॉन 2, RS की वैल्यू हो गई 2R अपॉन 1। इसको ऊपर ले जाओ, R अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2R। R से R कैंसल, 1 अपॉन 4। 1:4 मतलब सीरीज से 4 गुना ज्यादा हीट निकल रही है पैरेलल में। देखो आंसर पीछे इसका, कंफर्म हो जाओ अच्छे से। हम एक दिन में 6 क्वेश्चंस करेंगे या 7 8 करें? 1:4 आ रहा है। बाय प्रैक्टिस आपको समझ में आएगा। बच्चों नहीं आए तो घबराना मत, ठीक है ना? पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन मेरी एक कोशिश थी कि आप कम से कम गलत भी करो। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जेन्युइनली आगे बेटा, कि मैं सबकी कॉपी चेक करूं किसने कितना किया। मैं ये सोच के चलता हूं कि मेरे बच्चे खुद पर अपने आप झूठ नहीं बोले, है क्या नहीं? 10th क्लास के बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, और यदि वो खुद करके आए तो वेरी गुड, नहीं करके आए तो फिर उनकी इच्छा। बाकी करना चाहिए था, पत्ते भरने चाहिए थे, गलत तो गलत सही, तब समझ में आएगा कि हाँ यार सर ने कैसे किया। ठीक है ना बेटा? तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलिए पॉज किया बेटा। How is the voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between two coils? 2 पॉइंट्स है बच्चों, ये एक सर्किट है कोई भी, ठीक है? ये एक सर्किट है, इसमें कोई भी 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो वोल्टमीटर कैसे जुड़ेगा? अब बताइए कैसे जुड़ेगा? पैरेलल में। मतलब यहां पर इसको तोड़ के वोल्टमीटर नहीं लगा सकते, हम बाईपास करेंगे और वोल्टमीटर जुड़ेगा। तो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट अक्रॉस द पॉइंट्स। पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 6, और ये डायग्राम भी बनाएंगे, ऐसा याद रहेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। A copper wire has diameter 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What should be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? ओके, यस बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉपर वायर है और इस कॉपर वायर की डायमीटर दे रखी है। डायमीटर कितना दे रखी बेटा? 0.5 मिलीमीटर। पहला भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था, एग्जांपल में था। फिर लेंथ दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। हमको पूछा है बताओ कितनी लेंथ चाहिएगी। लेंथ इज द आंसर, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वायर। हाँ, रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना बनाना है हमको? 10 ओम। और रेजिस्टिविटी दे रखी कॉपर की -8 ओम मीटर। दैट्स सिंपल, वेरी सिंपल। अब हमको पता है फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा है फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। L को यार इन दो रो और इधर ले जाओ तो R A, L इज इक्वल टू R A अपॉन, बस इसमें फॉर्मूला, इसमें हमको वैल्यू पुट करनी। R तो दे रखा है 10, एरिया होता है बच्चों पाई R स्क्वायर, है ना? तो पाई को रख लेते हैं हम 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर। R हमको डायरेक्टली दे रखी, डायमीटर दे रखी है, तो डायमीटर आपको पता है मिली को पहले तो मीटर में बदलो। चलो इसको करने का तरीका देखो, ये मिलीमीटर दे रखा है तो मिलीमीटर को मीटर में बदलो, तो ये हो जाता है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3 मीटर, क्योंकि मिलीमीटर में नहीं चलेगा, हमको मीटर में लिखना पड़ेगा। अच्छा, अभी तो डायमीटर हुआ, अब रेडियस करो, रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2, ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3 मीटर। रख ले वैल्यू यहां पर। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों, मैं ऐसा कैसा रख लेता हूं, पॉइंट एंड डॉट नहीं हटाते हैं अभी, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3, और फिर इसका क्या है? स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, तो हम इसको यहां पे कर लेते हैं स्क्वायर।
स्क्वायर नहीं करते हैं तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3। आर कितनी बार लिख लिया मैंने, 2 बार अपॉन रो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 8। दैट्स आंसर, इससे आंसर आ जाएगा। आप चाहोगे कि नहीं सर सॉल्व करते हैं, है क्या? नहीं किया क्या आप किसी ने किया? आया आंसर आ रहा है 122.7 करेक्ट है। चलो देखो बच्चों, हम लोग कर लेते हैं इसको, थोड़ी देर पॉज कर लो इसको। तो बच्चों आप देख सकते हो कि इस तरीके से बाकी मैथमेटिकल पार्ट, बाकी मैथ्स और वो आपको करनी है, वो अपना अपना तरीका हो सकता है। कई बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि सर हम पाई आर स्क्वायर से पहले ही वैल्यू निकाल दें, तो एक बार एरिया निकाल लें फिर एरिया को यहां पुट कर लें। यहां तो एरिया दे रखा है, हम पाई आर स्क्वायर पूरा यहां साथ में करते तो हमको लगता है कि डर लगता है कि मिस्टेक हो जाएगी। अब कर लो यहां पे अलग से, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, एरिया निकाल लो, एरिया को डायरेक्ट पुट कर लो, वो जैसा आपको ठीक लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये आपका तरीका है। साइंस कहती है कि L इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो, बस इसके बाद वैल्यू पुट करना, उसको सॉल्व करना आपकी मैथमेटिक्स। बच्चों क्वेश्चन इतना ही नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या होगा यदि एरिया डायमीटर डबल हो जाए। डायमीटर डबल होने से एरिया क्या हो जाता है बच्चों? डायमीटर डबल मतलब रेडियस भी क्या होगी? डबल। रेडियस डबल होगी तो एरिया कितना गुना बढ़ जाता है? 4 टाइम्स। क्यों? देखो एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, यदि आर को डबल करोगे एडेश पाई 2r स्क्वायर हो जाएगा, पाई 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। एरिया कितना हो गया? 4 टाइम्स। एरिया 4 टाइम्स कर लिया, 4 टाइम्स, तो एरिया 4 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स कम हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने कि लेंथ कितनी चाहिए, फिर ये पूछा इन्होंने। व्हाट विल हैपन, लास्ट लाइन वापस पढ़ो। How much does the resistance change if the diameter is doubled? डायमीटर डबल करने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? डायमीटर डबल करने से रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस यूं लिखेंगे, R डैश विल बी रो L अपॉन 4A, और रो L अपॉन A कितना है? R कितना है? 10, तो R डैश विल बी 10 अपॉन 4, दैट विल बी 2.5। कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा एरिया डबल करने से? 2.5। पहले कितना था? 10 का कितना हो गया? 1/4। क्यों? क्योंकि एरिया 4 टाइम बढ़ गया, एरिया नीचे डिनोमिनेटर में एरिया 4 टाइम्स बढ़ गया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम हो जाएगा, तो 10 अपॉन 4। चलिए समझिएगा। ओके, इसको आप पॉज कर दो थोड़ा सा। स्टार्ट कर दिया? ओके यस बच्चों, तो कल हम लोगों ने 1 to 6 क्वेश्चंस किए थे, आज हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो कौन पढ़ेगा? शुरू कीजिए कृति। The values of current I flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below. ओके फिर टेबल दी हुई है ठीक है। I 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 और potential difference 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, 13.2। ये हो जाएगा बच्चों वोल्ट में और ये हो जाएगा एम्पीयर। ठीक है, सब क्या आगे Plot a graph between V and I and calculate the resistance of that resistor. बच्चों रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। इन सब में V 1.6 डिवाइडेड बाय 5 ये आपको करना है। तो जैसे यहाँ आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग, आएगा नहीं? ठीक है, फिर यहाँ पर आपको करना है, इससे डिवाइड करोगे तो ये 3.4 आएगा आंसर। ठीक है, 1 ही नहीं है। इसको डिवाइड करोगे तो ये भी 2, 3, 6.7 का आधा कर दो तो हो जाएगा 3.35 आएगा इसका आंसर, है ना? आप इसको डिवाइड करो तो जो भी आंसर्स आएंगे इसमें कुछ मामूली वेरिएशंस हो सकते हैं, तो आप इन सब के आर को लास्ट में एक साथ कैलकुलेट करके डिवाइड कर दो। मतलब क्या निकाल दोगे? एवरेज 1, 2, 3, 4, 5 पांचों की सम करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आर की वैल्यू। और क्या करना है, यदि आपके पास ग्राफ पेपर है, यहां लेंगे V और यहां लेंगे I।
पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यूज इतनी सारी, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, 1 0.5 है तो 0.5 पे v की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 13 तक जाना पड़ेगा अपन को, है ना। और फिर 1.6 के लिए वैल्यू है 1.6, सॉरी मैं इसको 2 से ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14, क्लियर। अब 0.5 के लिए 1.6, 0.5 के लिए 1.6, 1 के लिए 3.4, ये 1, ये आ गया 3, 3 के बाद एक लाइन, जो भी 2 लाइन लेनी है 3.4, फिर 2 के लिए 6.8, तो 2 यहाँ पर आया 6.8, 6 और 7 से पहले थोड़ा सा ये आएगा 2.8। अब देखोगे यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनना ही ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कि v और i का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये जो है इसकी वैल्यूज रहेंगी। r की वैल्यू पूछी है, फाइंड द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है बच्चों v अपॉन i, 1.6 डिवाइडेड बाय 0.5, इस तरीके से हम सबकी वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में क्या करेंगे बच्चों, एवरेज करेंगे। तो हेतल हमने अभी 7th क्वेश्चन समझा, 1 to 6 हम कर चुके हैं, उसका वीडियो हमने पहले दे दिया है, तो आप देखिएगा सारा वीडियो, ओके। ये 7th क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहला पार्ट है v और i की जो वैल्यूज दे रखी हैं, इससे आप v और i का एक ग्राफ बनाइए, और दूसरा पार्ट है r को कैलकुलेट कीजिए, और r ओम्स लॉ के हिसाब से होता है v अपॉन i, तो हर v को i से डिवाइड करना है, तो r की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी अलग अलग, जो ऑलमोस्ट करीबी होंगी, फिर इन सबको एक साथ जोड़ के और 5 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 5 है यहाँ पर, हम उसका एवरेज निकाल देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 होगा। पॉज कर लो इसको। 8, When a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ये आप देखोगे ना इसमें क्या दे रखा है और क्या पूछा है, आपको बता देगा फॉर्मूला क्या लगेगा। वापस सुनो सभी, पर कैसे करेंगे हम क्वेश्चन, हम कैसे करेंगे, सोचो। 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, रजिस्टर अननोन है, हमको नहीं पता ये रजिस्टर किसका कितना है, पर हमने अमीटर लगा रखा है, और अमीटर हमको बता रहा है कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, 2.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, मिली एम्पियर, ओके। तो 2.5 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और 12 वोल्ट क्या लगा हुआ है, बैटरी, ओके। तो ये हो गई v की वैल्यू, ये हो गया, ये हमको r पूछा है, फाइंड द रेजिस्टेंस। वेरी सिंपल, कौन सा फॉर्मूला है v, i और r का, ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ, v इज इक्वल टू i r, r पूछा है, r को यहीं रखो, i को चले जाओ, तो क्या v अपॉन i, v कितना है 12, I कितना है 2.5 मिली एम्पियर, मिली को मैंने बताया था 10⁻⁻3, मिली कहीं भी है, मिलीमीटर हो, मिली एम्पियर हो, चाहे कुछ भी हो, मिली एक प्रीफिक्स है जो वैल्यू को डाउन कर लेता है, और कितना हो जाता है 10⁻3, पॉइंट हटाया 0। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 से करेंगे, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 4 जा, बराबर है बच्चों, ठीक है। और फिर इसको डिवाइड करो, 5 और 24, 5 4 जा 24 बचा 4.8, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम्स। अब चेक करो बेटो पीछे आंसर यही है कि नहीं, पक्का। हर तरह से आप आश्वस्त हो जाइए और डाउट रखो कि हो सकता है, इसलिए हम अच्छे से चेक करेंगे। सिंपल सा सॉल्यूशन है बेटा, समझ में आई, v इज इक्वल टू आई आर, r इज इक्वल टू दिस, बाकी मैथमेटिक्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, सभी सुनेंगे ध्यान से, हाँ बेटा पढ़ो। A battery of 9 volt is connected in series with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm. चलो एक मिनट वापस करते हैं। वन बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। देखो बच्चों, बैटरी बना दी मैंने 9 वोल्ट की, और ये कहा है सीरीज में जुड़ रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं, with resistors हाँ 0.2 ohm, 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm 0.5 ohm and 12 ohm.
और 12 ohm. ओके, How much current would flow through the 12 ohm resistor? कितना करंट जाएगा 12 ओम रेजिस्टर से, ये पूछा है. ये सब सीरीज में दे रखा है. इसमें सीरीज में क्या सब में अलग अलग करंट फ्लो होता है क्या? सब में एक जैसा करंट आता है. पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होता है. याद है बच्चों आपको? कंसेप्ट समझ में आया हो तो सीरीज में जो इलेक्ट्रिक करंट यहां जाएगा वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा. एक और कोई अल्टरनेटिव नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं है. यहां ज्यादा जाएगा यहां कम जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता. पैरेलल में ऐसा होता है. तो यहां पर हमने देखा सबका, तो हमको क्या निकालना है? आई निकालना है. आर दे रखा है. सीरीज में आर कितना है टोटल इनका निकाल सकते हैं. क्या फॉर्मूला है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5. 12, ये हो गया 0.5, ये हो गया दोनों 0.5. 0.5 कितना हो गया? 1. ठीक है, 12 और 1 13.4. डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों में, चलेगा ना? ओके गुड. तो अब हमको क्या निकालना है? आई इज इक्वल टू व्हाट? V अपॉन R. V कितना है? 9. R कितना है? 13.4. पॉइंट हटाया 0. सॉल्व करो इसको. 2 से करते हैं, ये हुआ 45. 2 से किया, ये कितना हुआ? 6 7. ठीक है, और डिवाइड कर सकते हैं क्या इसको? करो, आप निकालो कैसे आएगा, कितनी वैल्यू आएगी? 0.671. करके देखा क्या आपने? यही आ रहा है इसका. ओके, तो पीछे भी ये आंसर आ रहा है. दैट्स इट. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9. क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हैं बच्चों, हमने सबको सीरीज का पहले कॉम्बिनेशन का रिजल्ट निकाला, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, फिर हमने आई निकाला. क्योंकि 12 ohms में वही करंट जाएगी जो पूरे सर्किट में फ्लो हो रही, जो इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है. पैरेलल में होता तो हम हर का करंट अलग अलग निकालते. ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9. एनी क्रॉस क्वेश्चन, एनी डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. चलो पढ़ो बेटा. How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना? इसी के लिए मैंने शॉर्टकट बताया था. क्वेश्चन नंबर 10 एक बार वापस पढ़ना पड़ेगा बेटा. हाउ मेनी 176 ohm resistors. देखो बच्चों, 176 ओम का रेजिस्टर है. एक रेजिस्टर कितना है? 176 का. और कितने 176 के ऐसे रेजिस्टर चाहिए लाची? ये क्वेश्चन है. ऐसे कितने रेजिस्टर चाहिए जो कैसे जुड़ रहे हैं? In parallel. पैरेलल. मतलब एक और 176, एक और 176, एक और 176, एक और 176, ऊपर भी 176. ऐसे कितने सारे लगाएं वो पता ही नहीं कितने लगाए हमको भी. हम मान लेते हैं सपोज n लगा रहे हैं. तो करना क्या चाहते हो? करना ये चाहते हैं कि इसको जब हम इतने सारे लगाने के बाद हम इसको बैटरी से जोड़ें. कितने वोल्ट की बैटरी दे रखी बेटा? 220 वोल्ट की बैटरी से जोड़ें तो करंट कितना हो? कितना हो? 5 एम्पियर. बच्चों, ये तो पता चल गया कि इन सबको जोड़ने से रिजल्ट कितना आएगा, ये हम पता लगा सकते. 220 वोल्ट V है और I कितना है? 5. तो इस सब का R कितना होगा? RP जो सारे पैरेलल का होगा वो होगा V अपॉन I. 220 अपॉन 5. 5 4 जा 44 ओम. टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 44. अब क्वेश्चन बदल गया. इन सबको 176 ओम के रेजिस्टेंस कितनी बार लगाएं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाए? 44. मतलब समझो, आरपी 44 है, आर 176 है, एक की वैल्यू. एन कितना हो ये हमको पता नहीं. तो याद है आपको फॉर्मूला क्या था बेटा? कृति बोलो. आरपी इज इक्वल टू आर अपॉन एन. एन यहां जाएगा, आरपी यहां. एन इज इक्वल टू आर अपॉन आरपी. आर कितना है? 176 और आरपी 44. 4 से कैंसिल. कितनी बार जुड़ेंगे? 4 टाइम्स. हाउ मेनी रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड? 4. 4 176 के जुड़ जाएंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 44 और करंट उस समय बहेगी 5 एम्पियर. क्या आपको समझ में आया बच्चों? ये तो ये जो शॉर्ट फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था, बुक में दे रखा है कहीं भी नहीं.
ठीक है ना, ये यहां पर क्विकली काम हो रहा है। जब एक ही रजिस्टर बार बार पैरेलल में रिपीट हो तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आरपी। एक ही रजिस्टर बार बार लग रहा है, कितनी बार लग रहा है, मान लीजिए n टाइम्स लग रहा है, तो आरपी इज इक्वल टू आर अपॉन n। 5 बार लग रहा है तो 5, 10 बार लग रहा है तो 10। यहां पर हमको पूछा था कितने आर चाहिएंगे, कितने रजिस्टर्स चाहिएंगे, तो आरपी दे रखा था हमको 44 और आर दे रखा था 176, तो हमने निकाल लिए 4 रजिस्टर्स की जरूरत। Show how you will connect 3 resistors, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of first 9 ohm, second 4 ohm. 6 ओम के कितने रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपको, 3। कितने दे रखे हैं, 3। इन तीनों को कैसे आपस में जोड़ोगे कि आंसर 9 आ जाए या फिर 6 आ जाए। अब आपको बताइए यदि तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो आंसर 18 आएगा, तीनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो आरपी इक्वल टू आर अपॉन एन 6/3 आंसर आएगा 2 ओम। तो तीनों को सीरीज में जोड़ने से काम नहीं चलेगा, तीनों को पैरेलल में जोड़ने से काम नहीं चलेगा। कुछ और तो हमने उस दिन किया था बच्चों, हम 2 सीरीज में जोड़, 2 को तो हम जोड़ देते हैं पैरेलल में और इसके जोड़ देते हैं सीरीज। ये 6, ये 6, ये 6 और 6 2 बार जुड़े तो 6/2 कितना हो गया, 3। तो इसका हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 6 और आंसर आ गया। तो इसका आंसर तो ये है, इसका आंसर बच्चों यहां पर हमने जोड़ा 6, एक बार और 6 और यहां पर हमने पैरेलल में जोड़ा 6। समझ आया, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6 और 6 कितने हो गए, 12। तो यहां पर हमारे पास पैरेलल में इस तरह से सॉल्यूशन हुआ कि यहां पर ऊपर तो हुआ 12 और नीचे हुआ 6। 12 और 6 को जब आप सॉल्व करोगे तो 1/12 आरपी इज इक्वल टू 1/rp इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। एलसीएम 12, 12 1 जा 12, 1, 6 2 जा 2, 2 और 1 3/12। आरपी रेसिप्रोकल कर दोगे तो यहां भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/3 आंसर आया। और पूछा तो यदि 3 6 ओम के रजिस्टर से हमको 9 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, 6 ओम को आपस में किसे जोड़ देंगे, पैरेलल, 2 6 को तो, और उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज में हम जोड़ेंगे दूसरा 6। तो ये कैसा हुआ बच्चों, ये ना तो प्योरली सीरीज है ना ही प्योरली पैरेलल है, ये दोनों तो पैरेलल है, ये इसके सीरीज, आंसर आया 9 ओम। यहां पर ये दोनों सीरीज में और इनके सीरीज के पैरेलल में तीसरा है, तो यहां पर आंसर आया 4 ओम। क्लियर, इस तरीके से हम करेंगे। पॉज करो बच्चों। Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the 2 wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? अब इसको समझना वापस ध्यान से, है ना, क्या कहा है, आपको कुछ बल्ब बता रखे, ठीक है, एक बार वापस पढ़ो बेटा कृति। Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line कितने पे बनने चाहिए, 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन के लिए बनेगी, ओके, are rated 10 watt. 10 वोल्ट, ओके। How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? पहले जैसे कुछ क्वेश्चन किया था ना बेटा, उसके जैसा ही हुआ। कितने बल्ब हम ऐसे जोड़े, कितने पावर पे, कितनी वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे, कि करंट कितनी हो, आई हाईएस्ट कितनी हो, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की करंट चाहिए। अब बच्चों उस वाले क्वेश्चन में क्या था, उसमें हमको एटलीस्ट पता था कि एक रजिस्टर 176 ओम का है, यहां तो हमको वो नहीं पता है, तो क्या हम पहले आर निकाल सकते हैं, किस चीजों से, पी दे रखा है, वी दे रखा है, आपको लिखा है बल्ब पे क्या दे रखा है, पी और वी, तो उससे आर निकाल सकते हैं। पी वी और आर का फॉर्मूला याद है किसी को, यस याद होगा, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, वी कितना दे रखा है, 220. अब मल्टीप्लाई बाय 220, और पी कितना दे रखा है
12 इससे करेंगे 4840 ओम। तो अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। अब वो वही क्वेश्चन बन गया जो पहले था। याद आया आपको कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 4840। बताओ ऐसे कितने बल्ब लगाओगे कि V इतना हो तो I इतना हो, V इतना हो I इतना हो, तो टोटल R कितना होगा पहले हम वो निकाल लेते हैं। RP इजिकल टू V अपॉन I। V कितना दे रखा है 220 अपॉन 5। उस क्वेश्चन में भी यही था, पता है आपको कितना आया 44 ओम। टोटल आर कितना हो, अब याद करो हमने कैसे किया था। आरपी दे रखा है 44 ओम, आर दे रखा है 4840 ओम, और एन हमको पता नहीं, एन निकालना। याद आया वो फॉर्मूला क्या था, आरपी इजिकल टू आर अपॉन एन। तो एन इजिकल टू आर अपॉन आरपी। आर कितना है 4840 अपॉन आरपी कितना है 44। 11 का डबल सबको आता है। 11 4 जा 11 4 जा 4 बचा, 11 4 जा और 0। 4 से ये और कटेगा 110। आंसर आया 110 बल्ब्स। कितने बल्ब चाहिए 110। देखो आंसर। क्या हमने यार नई चीज लगाई, हमको आर नहीं पता था, यहां पर एक नया चीज हमने लगाई। शायद हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था एमसीक्यू में, है ना, जब हमको बल्ब की रेटिंग दे रखी थी तो हमने बल्ब का रेजिस्टेंस निकाला। तो बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने पहले ये फॉर्मूला यूज किया, फिर रेजिस्टेंस पता लग गया तो हमने निकाला कि इस पूरे का टोटल कॉम्बिनेशन जितने भी यूज करेंगे उसका आर कितना होना चाहिए। उसका आर निकालने के लिए हम ओम्स लो के फॉर्मूले को यूज किया, और उससे हमको पता चला है टोटल 44 ओम क्रिएट करना है। एक का कितना रेजिस्टेंस है 4840, तो इतना क्रिएट करने के लिए कितना नंबर चाहिए आर अपॉन आरपी। इस तरह से कर लिया। यस बच्चों, ओके। तो अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। 12 तक तो हमने कल कर लिए थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, चलो कृति शुरू करो। A hot plate of an electric oven connected to a 220-volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, in series or in parallel. What are the currents in the three cases? ओके, अब हमको ये बताया कि बच्चों 220 वोल्ट की एक लाइन है जिसपे एक हॉट प्लेट कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है हॉट प्लेट, इंडक्शन कॉइल ऐसा जो भी। अब उसके अंदर दो तरह के रेजिस्टेंसेस है। रेजिस्टेंस कौन कौन से बेटा A or B. ए और बी। ए कितने का है, कितने ओम का है 24 ओम्स, और बी 24. बी भी 24। अब कहा है कि ए और बी इसमें ऐसे रेगुलेटर्स हैं कि जब हमने रेगुलेटर एक किया तो अब 3 केसेस हैं। पहला फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। मेरे को अभी लग रहा है कि 3 केसेस है। और रुचि बैठो, चलो ये ले लो भाई। हाँ, तो बच्चों 3 केसेस क्या क्या है पढ़ना बेटा, विच कैन बी यूज्ड सेपरेटली। फर्स्ट, पहला अकेला 24 ओम ही यूज हो सकता है, एक ही यूज होगा। सेकंड, दोनों सीरीज में यूज होंगे, और तीसरा दोनों पैरेलल में यूज होंगे। ओके, और उस समय करंट का अमाउंट हमको पता लगाना है। जब ओनली 24 ओम यूज हो रहा होगा तब करंट कितना होगा, I इजिकल टू होता है V अपॉन R। तो 220 अपॉन 24 किया आपने, सॉल्व किया बच्चों इसको, कितना आया 9.16 एम्पियर। क्लियर। फर्स्ट केस में जब ओनली 24 एक ही यूज हुआ इनमें से। दूसरा, आपने जब रेगुलेटर ऐसा घुमाया कि दोनों सीरीज में हो गए, सीरीज का मतलब एक और दूसरा, तब टोटल तब करंट कितना होगा बच्चों V अपॉन R। 220 अपॉन R कितना हो जाएगा यहाँ 24 प्लस 24 दैट इज 48, और इससे आधा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों 4.5 एम्पियर। कोई डाउट किसी को बच्चों? क्वेश्चन समझ जाओगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। तीसरा, जब दोनों को कैसे लगा दिया पैरेलल में, इस तरह से, ये 24 ये भी 24,
और इस सिचुएशन में आरपी क्या होगा बच्चों? आर अपॉन एन। आर की वैल्यू क्या है? 24। कितनी बार लगाए? 2 बार, तो हो गया 12 ओम। और आई की वैल्यू आ जाएगी 220 अपॉन 12, और इस बार 9.16 का भी डबल आएगा, 18.32 एम्पियर। बच्चों क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कह रहा था एक हॉट प्लेट है। बच्चों एकदम समझ नहीं आता, मैं सच बताऊं आपको। आपने भी पंखे देखे होंगे ना जिसमें रेगुलेटर होता है, हम चाहे स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, बताया था पहले भी मैंने। तो एक हॉट प्लेट है जिसमें 2 रजिस्टर्स की कॉइल लगी हुई है, 2 रजिस्टर्स हैं, दोनों 24 ओम के। जब आप ए दबाते हो तो ओनली 24 का एक ही यूज होता है, दूसरा साइड में पड़ा रहता है। जब आप बी दबाते हो तो दोनों 24 लाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, बीच में इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये हो जाता है सीरीज। और जब आप सी दबाते हो तब 24 आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो बताइए तीनों केसेस में क्या करंट है? तो तीनों केसेस के आर अलग अलग है, वी हमेशा सेम है। पहले में आर ओनली 24, दूसरे में 24 सीरीज थे तो 48, तीसरे में 24 पैरेलल थे तो उसका आधा 12। और फिर हमने I इज इक्वल टू वी अपॉन आर का यूज से निकाल लिया। एनी प्रॉब्लम? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पढ़ो बेटा। Compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following circuits. First, a 6-volt battery series with 1 ohm and 2 ohm resistors, and second, a 4-volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors. बच्चों ये क्वेश्चन आपको टफ, ये आपको अलग लग रहा है, कई बुक में आंसर भी अलग है, अभी हम चेक करेंगे। ठीक है, चलो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, वापस पढ़ो क्वेश्चन। Compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following circuits. First, a 6-volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors. देखो बेटा एक बात इसको समझ, 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ohm and 2 ohm. 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर्स। ठीक है, ओम नहीं लिखो, ओम नहीं। हमको क्या यूज करना है? इस 2 ओम रजिस्टर का पावर क्या है, और दूसरा पढ़ो। A 4-volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors. ट्वेल्व ओम और 2, पर हमको कंपेयर किसका करना है? सिर्फ 2 ओम रजिस्टर। अब बात को समझिएगा, मैंने अभी सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूं, सॉल्यूशन में नहीं बता रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है कंपेयर the power used by 2 ohm resistor in the following circuits. What is the first circuit? First circuit में 6 वोल्ट की बैटरी है और 1 ohm और 2 ohm के रजिस्टर्स सीरीज में जुड़े हुए, लिखा है इसमें। दूसरा 4 वोल्ट की बैटरी है और इसमें 2 ohm और 12 ohm के रजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े। और आपको क्या पता लगाना है? इस 2 ओम वाले रजिस्टर का क्या पावर है। पावर के फॉर्मूले आप जानते हो बच्चों, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। याद है आपको? 3 फॉर्मूले, मैं लिख लेता हूं। P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर। सबको बताइए, हम इससे कर सकते हैं इसको भी। पहले ये बताओ, क्या इसका वोल्ट यदि हम इससे सॉल्व करें, P इज इक्वल टू वी आई, क्या ये 6 वोल्ट इसका अकेला का भी है, इन दोनों का मिला करें? दोनों का मिला करें। इसका अकेले का V 6 वोल्ट नहीं। तो हम 6 से यदि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया और ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो हम 6 नहीं रख सकते, कुछ और ढूंढना पड़ेगा उसका पावर कितना, उसका वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो हम उससे सॉल्व नहीं करते इसको, हम सॉल्व करते हैं इससे। इससे कैसे सॉल्व करोगे? चलो आप लोग करिए। पहले निकालो कि इसमें टोटल कितनी करंट फ्लो होगी। उसके लिए क्या करोगे पहले अंजलि?
पहले आर निकालोगे और फिर आई निकालोगे। चलिए निकालिए फटाफट, इसको पॉज कर लो आप लोगों ने। चलो देखते हैं कैसे। आर कितना निकलेगा इसका, 1 और 2। सीरीज में आर कितना हो गया, 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। और फिर हम आई निकालेंगे, आई इक्वल टू व्हाट, वी अपॉन आर। वी कितना है 6, आर कितना है 3, कितना हो गया 2 एम्पियर। पी निकालो, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई कितना है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में आर कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, आंसर आया 8 वॉट। क्लियर? नहीं आप ये कहोगे ना कि सर नहीं हमको पहले इससे भी करके दिखाओ, हमको इससे भी करके दिखाओ, वो भी मैं करके दिखा दूंगा, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। पहले हम एक बार कर लेते हैं, ये हमने कर लिया। अब देखें इधर बच्चों, क्या इसमें v इसका 4 ही है? यहां तो इस 2 का v 4 ही है, तो हमको i निकालने का चक्कर ही नहीं, हम डायरेक्ट r से v² अपॉन r से ही कर लेते हैं, बिना कुछ निकाले डायरेक्ट। कैसे करेंगे, p इक्वल्स टू v² अपॉन r। v कितना था बच्चों 4² अपॉन r कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 4 2 जा 8। दोनों का पावर कितना है 8 वॉट है। अब ध्यान से देखो, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाई है, पर दोनों को सीरीज में जोड़ दिया तो इसका पावर 8 वोल्ट यूज हो रहा है। जबकि कम वोल्ट की बैटरी लगाई और इसको हमने लगाया पैरेलल में, तो ये फिर भी 4 वोल्ट की बैटरी पर भी 8 वॉट का पावर दे रहा है। ये पैरेलल के कॉम्बिनेशन का फायदा बता रखा है इसका। तो आपको समझ में आया आपको ये? अब आप कहोगे कि नहीं सर कुछ किसी और तरीके से इन दोनों, ये जो आपने यहां पर फॉर्मूला आई स्क्वायर आर किया, हम v अलग फाइंड आउट कर ले, तो क्या हम इसका v फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं। जब i पता लग गया है और आपको पता है 2 है, तो v इज इक्वल टू व्हाट, v इक्वल्स टू आई आर। कितना हो जाएगा, i कितना है 2, r कितना है 2, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इसका 4 वोल्ट। अब आप इन दोनों फॉर्मूले में वैल्यू रख के देखो, 8 ही आंसर आएगा। P इज इक्वल टू वी आई, v हो गया 4, i हो गया 2, 4 2 जा 8। P इक्वल्स टू v² अपॉन r, P हो गया 4 स्क्वायर 16 अपॉन r, r2, वही आंसर है 8 ही है। यहां पर भी हम दूसरे फॉर्मूले यूज करते हैं। हम यहां पर यदि i निकालें, बड़ा कर रहे हैं हम, करने की जरूरत नहीं हमको, लेकिन हम हमारी समझ के लिए कि क्या हम दूसरे फॉर्मूले से भी आंसर ला सकते हैं, ला सकते, कोई एक ही फॉर्मूला जरूरी नहीं है। हाँ, यहां पर 12 और 2 का कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या आएगा, आरपी इज इक्वल टू r1 r2 प्लस, याद है ना सबको, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 12 प्लस 2, ये हो गया 24 अपॉन 14, कितना हो जाएगा 12 अपॉन 7। इसको ऐसा कैसा यूज करेंगे। अब हम यहां यूज करते हैं फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई। V कितना है 4, अच्छा अभी तो हमने आरपी निकाला, अब आई भी निकालना पड़ेगा। I इज इक्वल टू क्या, व्हाट, V अपॉन R। V कितना था 4, R 12 बाय 7, ऊपर चला गया तो ये कट गया 3, कितना आया 7 बाय 3। तो अब VI से निकालते हैं, P इज इक्वल टू VI। V कितना है 4 और I कितना है 7 बाय 3। कुछ गलत किया, देखो कुछ गलत किया। ये 12 और 2 ओम था बच्चों इसमें, देखना, तो 12 2 जा 24 और 12 प्लस 2, आरपी इज इक्वल टू r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 बराबर है 7 अपॉन 12 अपॉन 7, है ना। और i इज इक्वल टू v अपॉन r, v हो गया v अपॉन r, r कहां रखा अपन ने, r कितना है 2, v कितना है इसका बच्चों 4 और r कितना है इसका 2, कितना आ रहा आया 2 एम्पियर, इसमें r कितना आया 2 एम्पियर। वी आई, v कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय i 2, 4 2 जा 8। अच्छा r का हमने यूज नहीं किया, p इज इक्वल टू वी आई से किया ही, इसलिए अब हम p इज इक्वल टू कर रहे हैं i स्क्वायर r से करते हैं, i स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और r कितना है 12 अपॉन 7, इससे करो, इससे नहीं आ रहा है,
7 6 कितना परसेंट हो रहा है? ये तो अपन आरपी सही नहीं निकाल रहे हैं, इसका मतलब हमको आर निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसका आर वही रखना है जो उसका आर था। हम आई में फालतू इससे कंफ्यूज हो रहे हैं। आर कितना है इसका? 2। ये राइट एम्पियर। मतलब क्या हुआ कि मतलब हमको इस आरपी वाले आर की कहीं भी जरूरत नहीं है, बस आई निकालना है और सॉल्व करना है। क्लियर? समझे बच्चों? थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग हटके है इस चैप्टर में, ठीक है? क्या कह रहा है, इन्होंने आपको 2 सर्किट दिए हैं और ये कहा है दोनों सर्किट में सिर्फ 2 ओम की रजिस्टर की क्या पावर है दोनों सर्किट में वो निकाली। और मैंने कोशिश की कि मैं आपको तीनों फॉर्मूले से निकाल कर बताऊं। मैंने एक सबसे पहले किया जो सबसे शॉर्ट था, सबसे सिंपल था, है ना? और यदि आप चाहते कि नहीं मैं दूसरे से करूं, दूसरे से भी यदि सही तरीके से करोगे, यदि आप v यहां पर 6 ले लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सीरीज में आपको बताया कि दोनों का मिलाकर 6 वोल्ट है, ओनली इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 नहीं। तो हमने इसका पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाला 4 वोल्ट और फिर हमने किया तो सही आंसर है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस बाय प्रैक्टिस बार बार क्वेश्चंस को करो। और इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान रख लीजिएगा बच्चों, 10 या 15 दिन हुए इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के क्वेश्चंस वापस देख लीजिए। अभी ये 2 महीने में यूं नहीं कि आप बस इलेक्ट्रिसिटी बंद करके बैठ गए, ऐसे नहीं करना, नहीं तो क्या होगा बच्चों, बिल्कुल आपके कंसेप्ट्स, क्योंकि नए नए आप पढ़े हो तो एकदम आपको समझ में नहीं आएंगे, फिर थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना। चले हम लोग नेक्स्ट, या और इसमें कुछ डिस्कस करनी है? पक्का? ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 2 lamps, one rated 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric mains supply. Okay. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? ओके, क्या आप डायग्राम बना पाएंगे बच्चों? समझ में आया क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, देखो एक बार कृति वापस पढ़ेगी और साथ साथ में डायग्राम बनाऊंगा। ओके, 2 लैंप्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ये 2 लैंप है बच्चों, और दोनों पे रेटिंग क्या है वो मैं लिख लेता हूं। इस पर पावर 100 वॉट, वोल्ट 220, इसकी रेटिंग 60 वॉट का बल्ब है ये, और वोल्टेज 220। दोनों कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में, मैंने पैरेलल बनाए। और किस, ये कॉम्बिनेशन किससे लगा हुआ है? सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट की सप्लाई पे ये जुड़ा हुआ है। Okay. अब पूछा क्या है? What current is drawn from the line? लाइन से, है ना? टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, अलग अलग थोड़ी पूछा है। टोटल करंट कितना पूछ निकल, कैसे करेंगे बच्चों? यहां पी और वी दे रखा है तो इसका आर निकाल, यहां पी और वी दे रखा है तो इसका आर निकाल, दोनों आर का जो पैरेलल है उसका कॉम्बिनेशन का आर निकाल, फिर V और R, I इज इक्वल टू V अपॉन R। चलिए पॉज कीजिए। देखो बच्चों, यहां पर और ये जो दो वैल्यूज हैं, यदि हम रेजिस्टेंस से करेंगे तो और बड़ा हो रहा है, पहले रेजिस्टेंस निकालो फिर कॉम्बिनेशन करो। सिंपल तरीके से करें तो I निकालो डायरेक्ट, इसका I क्या होगा? P इज इक्वल टू होता है बच्चों VI, तो I को यहां रहने दो, V को दे ले जाओ, क्या हो गया? P अपॉन V। इसका P दे रखा है 100 और V दे रखा है 220, इसके लिए I, ये हो गया I1, I2, इसका I2 कितना होगा? P कितना है इसका? 60 और 220, दोनों को जोड़ दो, I1 प्लस I2, टोटल I निकालनी है हमको, पूछा I तो I1 प्लस I2, ये हो गया 60 अपॉन 220 प्लस 100 अपॉन 220, एलसीएम आ गया 220, ऊपर 100 और 160 ऐड, ये 0 से 0, 8 अपॉन 11, 8 अपॉन 11 करोगे, पॉइंट लगाया 80 हो गया, 11 7 जा 77, 80 में से 77 के तो 3 बचे, 11 2 जा 22, है ना? फिर बचा 8 और वापस 7, तो बस ये आंसर है एमपी।
बस ओके नो प्रॉब्लम। पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक निकाला इसको ओके। 7 7 आ रहा है वापस, 7 2 आ रहा होगा। हाँ बच्चों ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं निकाल, हम यहां पर आर्क कर भी निकालते तो वो काफी बड़ा लंबा हो जाता है, ये बहुत शॉर्ट है, सिंपल है। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50। पॉज करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। Uses more energy. 250 watt DV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes. बच्चों एक टीवी सेट है, कितने क्या बता रखा है? 250 वॉट, ये इसका पावर है। कितने टाइम के लिए चल रहा है ये? 1 आवर। ओके, दूसरा टोस्टर। टोस्टर कैसे बनाऊंगा? ठीक है, हाँ टोस्टर का क्या पावर है? 1200 वॉट। 10 कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा? और हम अब ये 250 वॉट का है लेकिन 1 घंटे चल रहा है, ये 1200 वॉट का है लेकिन कितना चल रहा है? 10 मिनट। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करें? ये पावर किस पे कैलकुलेट करना है? एनर्जी ये भी अपन को दे ही रखे, जूल्स में ही कर लेते हैं हम लोग, वरना हम किलोवाट आवर में करेंगे। लिखा है क्या किलोवाट आवर? नहीं ना, किलोवाट आवर से निकाल लेते हैं। चलो कितने यूनिट करेंगे ये पता लग जाएगा अपन प्रैक्टिकली। तो हम बच्चों फॉर्मूला क्या है एनर्जी का? फॉर्मूला इसके पीछे ये E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय T। E कितना हो गया? कितना हो जाएगा E इसका? 250 अपॉन वॉट में चलेगा क्या? नहीं, किलो वॉट करना है तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 आवर। ओके ठीक है, और फिर 10 to 10 और 25 4 1/4 that is 0.25 किलो वॉट आवर। कितना लिया? 0.25 किलो वॉट आवर। पीछे आंसर किस में दे रखा है? इसमें ऐसे दे रखा है। ओके अब यहां देखो बच्चों 1200 वॉट है, इसको भी 1000 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 10 मिनट्स। मिनट्स को किससे बदलना है? आवर्स में। किससे डिवाइड करेंगे? 60। ठीक है बच्चों, तो ये 20 से ये 20, 10 से ये 10। क्या आया? 60 अपॉन 12 अपॉन 60। 12 1 जा 12, 12 5 ये हुआ 1/5 gives you 0.20 किलो वॉट। देखिए बच्चों ये भले बहुत कम वॉट का दिख रहा है इससे, लेकिन क्योंकि ये 1 घंटे चल रहा है तो इसकी यूनिट कंजप्शन हुई 1/4, जबकि इसकी 1/5 तो इससे कम हुई क्योंकि ये सिर्फ 10 मिनट ही यूज किया। किसने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की बच्चों? टीवी ने। तो आपके घर पे जब आप टीवी देखते हो आपको पता ही नहीं चलता कितने घंटे टीवी चलती रहेगी, तो उससे पावर ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा होता है। रादर देन कि हम गीजर चलाते हैं, गीजर भले ज्यादा पावर का है लेकिन हम 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तो कम टाइम तक चलता है, तो आपका पावर कंजप्शन कम रहता है। ये कंपैरिजन यहां से समझ। और दूसरी चीज आपको मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा, किलोवाट आवर को कैसे लिखते हैं? K स्मॉल, W कैपिटल और H स्मॉल। ये ध्यान रखना, कई लोग K भी कैपिटल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। पर्पसफुली मैंने दोनों बार लिखा है मैंने, K स्मॉल आना चाहिए। ठीक है बेटा, बुक में भी आप देख लें, किलो का K हमेशा स्मॉल आता है। ओके अब क्वेश्चन नंबर 70, चलो शुरू कीजिए। An electric heater of resistance 8 ohm 8 ohm draws 15 ampere from the service mains 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. सुनो बच्चों, 8 ओम का रेजिस्टेंस है, आर दे रखा है 8 ओम। करंट कितनी ड्रॉ करता है? 15 एम्पियर। और कितने टाइम के लिए? 2 आवर्स। अब पूछा क्या है? कैलकुलेट द Rate of heat. Rate at which heat is developed in the heater. अब बात ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने हमको यहाँ थोड़ा गच्चा देने की कोशिश कर रहा है। हमको पूछा था रेट ऑफ हीट,
हीट टी पूछा है, यदि एच पूछा जाता तो हम करते आई स्क्वायर आर टी, पर द रेट ऑफ हीट पूछा है। रेट ऑफ हीट को हम बोलते हैं पावर, मतलब एच अपॉन टी कर दिया, एच अपॉन टी कर दिया तो आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, टी से टी कैंसल, इस 2 घंटे का कोई यूज नहीं, हम इसको यूज ही नहीं करेंगे। फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगाएंगे, पावर पूछा है आई स्क्वायर आर, आई हो गया 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 8, 15 8 जा हो गया 120, 15 2 जा 33, 15 और 3 18 वाट, या फिर और जूल पर सेकेंड। तो क्या हुआ बच्चों, 2 घंटे हमको देकर इन्होंने हमको घुमाने की कोशिश की, और पूछा होता ना कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड, तो हमको टी यूज करना पड़ता, पर लिखा है कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट डेवलप्ड बाय द हीटर, तो रेट आते ही डिवाइड बाय टाइम हो जाता है। द रेट ऑफ हीट को बोलते हैं पावर, तो यहां पावर पूछा है न कि हीट पूछी, दैट इज द डिफरेंस, इसको आप ध्यान देंगे। पॉज कर लो, कोई प्रॉब्लम। ये हो गया 16, देखो बच्चों मैंने पूरा डायग्राम बनाने की कोशिश की, ये हुआ 17, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए अब है हमारा लास्ट 18th क्वेश्चन, थ्योरेटिकल है ये, चलिए शुरू करते हैं, पढ़ो क्या है। Why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamps? बच्चों इलेक्ट्रिक लैंप्स, बल्ब्स देखे सबने, कि लाके दिखाऊं, ये वाला एलईडी नहीं, पुराने वाला बल्ब जिसमें पतला सा फिलामेंट होता है, वो किसका बना होता है, टंगस्टन। हमेशा हर बल्ब में टंगस्टन ही क्यों यूज होता है, तो एक वर्ड यूज किया है, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव। आप जानते हो एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वही एक्सक्लूसिव, मतलब एक्सप्लोसिव नहीं है, फटने वाला ये है एक्सक्लूसिव। हम कहीं जाते हैं लिखा होता है रेमंड्स एक्सक्लूसिव शोरूम, और वहां जाके कहेंगे अरे यार भैया वो डोरियर का दिखाना यार, तो कहेगा भैया देखो ना एक्सक्लूसिव शोरूम लिखा है, एक्सक्लूसिव फॉर मैन। और आप फीमेल जाके कहोगे कि हमारे बाल काट देना, तो नहीं चलेगा, है कि नहीं। एक्सक्लूसिव मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। तो टंगस्टन इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर heating as an heating element in the electric bulb. Why? Because of 2 reasons. First, tungsten have high resistivity. Resistance कैसा होता है इसका, ज्यादा, और दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। 5 घंटे तक बल्ब गरम 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 हो जाता है, पर वो वायर इतना पतला होने के बावजूद टूटता नहीं। कई घंटों तक गरम फिर ठंडा, फिर गरम फिर ठंडा, तो 1 साल 6 महीने या कुछ भी टाइम, 6 महीने कुछ महीनों तक चलता है, तब कहीं बल्ब फ्यूज होता है। तो व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली एज एन हीटिंग एलिमेंट in the heating bulb, in the electric bulbs, due to 2 reasons. It has high resistivity and second high melting point. इसका melting point भी कैसा होता है, high। चलिए second question. Why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? इसका ये तो पहले ब्लू वाले में भी आया था कि हीटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो एलॉयज के क्यों बने होते हैं, प्योर मेटल के क्यों नहीं बने होते हैं। हमने पढ़ा था बच्चों, क्योंकि प्योर मेटल से ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है एलॉयज। हमने पढ़ा था द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज इज स्लाइटली हायर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। याद है कॉन्स्टिट्यूएंट क्यों बोल रहा था मैं, क्या अटक रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट, हाँ ये याद रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, इसलिए हम, ये पहला कारण तो ये, और दूसरा एक और था, एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली। एलॉयज जल्दी जलते नहीं, जल्दी उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो एलॉयज क्यों यूज होते हैं एज ए हीटिंग एलिमेंट टोस्टर में और सब में, तो उसके 2 कारण हैं। पहला, इनकी रेजिस्टिविटी प्योर मेटल से ज्यादा होती है, और दूसरा ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। बुक में कौन से पेज नंबर पे आपको पता है, 207 है ना बेटा, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ 207 पे देखना चाहे देख लीजिए, 207 पे नहीं, वो जो ये था 207 पे नहीं है, हाँ अंडरलाइन किया। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। Why is the series
series arrangement not used for domestic circuits. बच्चों सीरीज अरेंजमेंट हमारे घरों में क्यों नहीं होता है? आपके घरों में क्यों ऐसा नहीं करते हो कि आप अपने घर पे जैसे मेन प्लग होता है वहां से एक वायर लाओ, टीवी में लगाओ, वहां से वॉशिंग मशीन में लगाओ, वहां से फ्रिज में लगाओ, वहां से आपके इलेक्ट्रिक हीटर में लगाओ, सब में लगाओ और फिर आपस जोड़ दो। जैसे स्विच ऑन करोगे सब एक साथ चालू हो जाएंगे। तो दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। हम लोग हमारे घर में इलेक्ट्रिक गैजेट्स को हमारी नीड के अकॉर्डिंग यूज करना चाहते हैं, हम सबको एक साथ यूज नहीं करना चाहते। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे घर में इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम गैजेट्स को हमारी मर्जी से किसी एक को यूज करना है, दो को यूज करना है, एक को भी नहीं करना है, एक को करना है, दो को करना है, सबको हमारी इच्छा से करता है। सीरीज में ये पॉसिबल नहीं। पहला रीजन। दूसरा रीजन, हर जो इलेक्ट्रिकल गैजेट है इसको अलग अलग अमाउंट की इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। हमारे घर पे आटा चक्की है, उसको ज्यादा करंट चाहिए। हमारे घर पे एक छोटा सा बल्ब है, इसको कम करंट चाहिए। सीरीज में सबको एक जैसा करंट मिलेगा, पैरेलल में सबको करंट अलग अलग मिलता है, इसलिए हम पैरेलल यूज करते हैं। तीसरा रीजन, हमारे घर में जितने भी ये इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं ये सब एक ही पावर पे काम करते हैं, अलग अलग पावर पे काम नहीं करते। यदि हम सीरीज में जोड़ेंगे तो सबका पावर अलग अलग हो जाएगा, सॉरी सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। सब एक ही पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करने के लिए बने होते हैं 220 वोल्ट पे। यदि हम इसको मेन लाइन में जोड़ेंगे तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, तो वो काम ढंग से नहीं करेंगे। और पैरेलल में जोड़ते हैं सबको एक जैसा पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, करंट अलग अलग, इसलिए हम इनको यूज करते हैं। सीरीज में यदि यूज करेंगे और एक भी यदि खराब हो गया तो सारे काम करना बंद कर दें, जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। मैंने इसका आंसर भी आपको एक बार पोस्ट किया था व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो आप देखेंगे। चलिए, हो गया पॉइंट नंबर 18 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, How does the resistance of a wire vary with its area of cross section? रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसे रिलेटेड होता है? यदि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अ थीन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस देन अ थिक वायर। करेक्ट। नेक्स्ट, Why are copper and aluminum wires usually employed for electricity transmission? because they are Good good conductor, they have less resistance, they are good conductor, they are malleable, they are not so much costly। बहुत अच्छा कंडक्टर तो सिल्वर भी है, उसको क्यों यूज करते हो? बहुत कॉस्टली है कि नहीं? तो हम एल्यूमिनियम और कॉपर को इसलिए यूज करते हैं। कॉपर फिर भी महंगा है तो हम घरों के अंदर करते हैं। कॉपर जानते हो ना, लोग कॉपर निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी बड़ी डिब्बी होती है, उसको तोड़ के उसमें से कॉपर निकाल के चोर भाग जाते हैं। तो कॉपर फिर भी महंगा है तो हमारे घर में यूज करते हैं, बाहर रोड पे यूज नहीं करते। बाहर हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं और हमारे घरों के अंदर हम क्या यूज करते हैं? कॉपर। क्लियर? तो इसलिए क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है ना, वो गुड कंडक्टर होते हैं। एक ही बात हुई दोनों का मतलब। और दूसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, ठीक है ना। घरों के लिए कॉपर ठीक है। कॉपर भी आपके घर में जब इलेक्ट्रिसिटी लगाते हो तो बहुत महंगा खर्चा हो जाता है ना, वायर वगैरह का। किसी घर बनाया अभी नए नए, बहुत खर्चा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। इसी के साथ हमने पूरे, आप लोग टर्म 2 में जब से आए हो हमने एक ही चैप्टर शुरू रखा था और ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए इस चैप्टर को करते करते। पर मुझे एक सेटिस्फेक्शन है कि जितना मैंने कोशिश कर सकता हूं मैं उतना किए। और भी यदि कहीं कमी रही है, कोई डाउट है, सारे हमने डिजिटल फॉर्म में वीडियोस बना रखे। और ये वीडियोस बच्चों किसको सब्सक्राइब और शेयर करने के नहीं है, ये आपको खुद को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए, समझिए, जहां पर भी कोई दिक्कत हो आप तुरंत मुझे